Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about endocrine glands. आज हम जानेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे फंक्शन करते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हालांकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम में, इसलिए इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये बहुत सारे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, और ये बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस भी करता है, स्टोर भी करता है। जैसे आपका ऑक्सीटोसिन हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, या फिर एल्डोस्टेरोन हो जाता है, ADH हो जाता है, और इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो कि इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनको स्टोर भी करते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है, जो कि समय आने पर रिलीज़ भी करते हैं कुछ हार्मोन्स को, और उनको अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको इनहिबिट भी करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है और उसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और ये आपकी जो स्फेनॉइड बोन होती है उसमें गड्ढा होता है जिसको हम सेलर टर्सिका बोलते हैं, उसके अंदर लोकेटेड होता है। बिल्कुल मटर के दाने जितना ग्लैंड है, और उसका वज़न भी लगभग 500 मिलीग्राम्स है। तो आप इमेजिन करते हैं ये 1 ग्राम का हार्मोन भी नहीं होता, 1 ग्राम का ग्लैंड भी नहीं है, और ये आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है थ्रू इनफंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी और इनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। इसको हम एडेनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वन इज पार्ट्स डिस्टैलिस एंड द अनदर वन इज पार्ट्स इंटरमीडिया। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है रिलीज एंड इनहिबिशन ऑफ हार्मोन्स विच आर रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जो आपके बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को और उनको कंट्रोल करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है। तो जो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है वो है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन्स एंड प्रोलैक्टिन। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। तो ये रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में रिलीज़ होता है। ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, लिपिड्स के ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी रेगुलेट करता है। ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को पर वर्क करता है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू हो जाते हैं, आपकी बोन्स हो जाती हैं, मसल्स हो जाती हैं, या फिर लीवर ही क्यों ना हो। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को बाय सिक्रेटिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो ये हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि एक्सेस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाती है तो जिजेंटिज्म हो सकता है, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है तो ड्वार्फिज्म हो सकता है। अब हम जानेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम थायरोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं, और ये ग्रोथ और एक्टिविटी जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है। ब्लड लेवल्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्टिमुलेट होते हैं बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है। इसका इनहिबिशन होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्ली इवनिंग आवर्स में कम होता है और रात के समय ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो प्रोलैक्टिन है उसका रिलीज़ स्टिमुलेट होता है बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो इनहिबिट होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन से। प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है जब आप सो रहे होते हैं या फिर आप किसी स्ट्रेस में होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है। इसका सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है बाय कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है। ये प्रमोट करता है रिलीज ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्पेशली कॉर्टिसोल, एड्रेनल कॉर्टेक्स से।
नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के वो सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, और ये सिक्रीट होते हैं थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो बेसिकली 2 हार्मोन्स हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, वन इज़ ऑक्सीटोसिन एंड अनदर वन इज़ एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन की बात करेंगे, इसको हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है यूरिन आउटपुट को कम करना बाय इंक्रीजिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन थ्रू द नेफ्रॉन्स, जो कि किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ये वासो कंस्ट्रक्शन भी करता है ब्लड वेसल्स का, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो इसलिए कई बार हम इसे वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन है ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। ब्रेन में लोकेटेड होता है, 10 मिलीमीटर लंबा होता है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और जो हार्मोन पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है दैट इज़ मेलेटोनिन। मेलेटोनिन आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, आपकी जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक है उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, और इसका लेवल बढ़ जाता है शाम में, और जब अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं तो मेलेटोनिन का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका थायराइड ग्लैंड। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ये प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा का। अगर आप देखोगे तो C5, C6, C7 सर्वाइकल वर्टिब्री के लेवल पे और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे ये प्रेजेंट होता है। बटरफ्लाई का शेप से बहुत रिजेंबल करता है ये, और ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, वन इज़ थायराइड हार्मोन एंड अनदर वन इज़ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं, और ये बोन पर एक्ट करता है, किडनीज़ पर एक्ट करता है आपके ब्लड कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए। बेसिकली ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। और कैल्सिटोनिन का जो रिलीज़ है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल्स बढ़े हुए हैं तभी कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा, ताकि वो उसे कम कर पाए। थायराइड हार्मोन्स की बात करेंगे, 2 थायराइड हार्मोन्स है, वन इज़ T3 एंड अनदर वन इज़ T4। लेकिन दोनों ही थायराइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में आयोडीन का बहुत बड़ा रोल रहता है। T3 और T4 की जो रिलीज़ है उसको स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड हार्मोन्स हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। T3 और T4 आपके नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। T3 काफ़ी पोटेंट है, लेकिन T4 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है बॉडी में। आपकी जो मूड्स को भी अफेक्ट करता है, और कई बार डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं अगर किसी की बॉडी में थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। नॉर्मली 4 होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स, और वो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन आपका ब्लड कैल्शियम लेवल्स को बढ़ा देता है अगर वो कम है तो। आपके जो बॉडी में कैल्शियम बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, बोन्स से कैल्शियम निकालता है, या फिर इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, या फिर आपकी जो किडनीज़ हैं उनसे कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम कर देता है। और पैराथॉर्मोन और जो आपका कैल्सिटोनिन, जो कि अभी थायराइड में आपने पढ़ा था, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में एक्ट करते हैं ताकि आपकी जो ब्लड में कैल्शियम लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहें, नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहें। नेक्स्ट आता है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आपकी अपर पार्ट ऑफ मीडियस्टर्नम में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के पीछे होता है। लगभग 10 से 15 ग्राम का होता है ये, और जब आप प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचते हो तो ये 30 से 40 ग्राम का हो जाता है। और इसमें 2 लोब्स होते हैं जो कि एरियोला टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेनल ग्लैंड। 2 एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे 2 किडनीज होती हैं ऐसे 2 एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वन इज़ एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड अनदर वन इज़ एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल कॉर्टेक्स आपका आउटर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड होता है, रीनल टिश्यूज से बनता है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वन इज़ जोना ग्लोमेरुलोसा
जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है जोना फेसिकुलेटा जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करते हैं, और जोना रेटिकुलरिस जो कि गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है आपके पेनक्रियास के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, वन इज़ अल्फ़ा सेल्स, अनदर वन इज़ बीटा सेल्स, और लास्ट इज़ डेल्टा सेल्स। अल्फ़ा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, एंड डेल्टा सेल सिक्रीट करते हैं सोमेटोस्टैटिन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।